Good morning, students. This video is from the chapter Elements of Weather and Climate Part 1, and we have completed the chapter. So, in today's video, we'll discuss the back exercises of this chapter. So, moving to the first question. It is one of the main elements of weather and climate. What are the main elements of weather and climate? The main elements of weather and climate are temperature, rainfall, atmospheric pressure, humidity, wind direction, and speed and cloud cover. These are the main elements of weather and climate. So, over here what it will be? Temperature. The freezing point of water is, what is the freezing point of water? कितने टेम्परेचर पे पानी जम जाता है? It is 0 degree Celsius. ठीक है. The third question. The further away one moves from equator, the temperature, जितना दूर आप इक्वेटर से जाइएगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर में चेंजेस क्या आएंगे. सपोज दिस इज द इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर. तो जितना दूर आप इक्वेटर से जाइएगा, जितना दूर जाइएगा उतना ही टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा. ठीक है. व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज द सन्स रेज हैव टू ट्रैवल, the rays of the sun have to travel a longer distance as compared to the equator. ऊपर के एरिया में सन के रेज को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है as compared to traveling to the equator. ठीक. यहाँ पे क्या होगा? The temperature decreases. Next question. Places such as Chennai and Mumbai have a moderate climate which is also called. मुंबई और चेन्नई का मॉडरेट क्लाइमेट है, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेबल क्लाइमेट. ठीक है, इक्वेबल क्लाइमेट. नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स सैचुरेटेड, द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स सैचुरेटेड इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट. क्लियर? नाउ मूविंग टू द फिल इन द ब्लैंक्स. डैश लाइज बिटवीन 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ था, उसको हम क्या करवा दिए थे? 90 डिग्री नॉर्थ. 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ. विच जोन लाइज? नॉर्थ फ्रिजिड जोन. ठीक है. 66.5 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ में कौन सा है? नॉर्थ फ्रिजिड जोन. Amount of water vapor in the air. What is the amount of water vapor present in the air? That is called as humidity. क्या बोलते हैं इसको? Humidity. Third, when solid ice evaporates directly without condensation, it is called, देखिए, solid, liquid and gas. Solid ice evaporate, direct conversion of solid into gas. सॉलिड अगर गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है, दैट कन्वर्जन इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. अगर सॉलिड का डायरेक्ट इवापोरेशन हो रहा है इनटू गैस विदाउट बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड, लिक्विड के फेज को अटेन नहीं कर रहा है, सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन. ठीक है. फ्रोजन ड्यू इज कॉल्ड एज, ड्यू क्या है? ठंड के टाइम में जो आपका ओस का बूंद मिलता है घास के ऊपर या फिर किसी मिनरल सरफेस के ऊपर, तो क्या बोलते हैं? ड्यू बोलते हैं. अगर ड्यू जम गया है, बर्फ जम गया है घास के ऊपर या फिर मिनरल सरफेस के ऊपर, तो दैट विल बी कॉल्ड एज फ्रॉस्ट. फ्रोजन ड्यू इज कॉल्ड एज फ्रॉस्ट. ठीक. नेक्स्ट, डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड at 1 degree every 165 मीटर. आप 165 मीटर ऊपर आते हो ज़मीन से, तो 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है. दैट 1 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट. दैट इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट. ठीक है. गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर ऑन हीटिंग. वाटर वेपर में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. वाटर वेपर में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इवापोरेशन. दैट इज इवापोरेशन. ठीक है.
सेकंड, लेस डेंस फॉग इज कॉल्ड, लेस डेंस फॉग, फॉग क्या है, फॉग इज अ क्लाउड विच फॉर्म्स क्लोज टू द ग्राउंड, फॉग क्लाउड है जो कि ज़मीन से सटा हुआ फॉर्म करता है। अगर कम घना फॉग है, बहुत कम घना है, तो क्या दैट इज कॉल्ड एज मिस्ट, लेस डेंस फॉग इज कॉल्ड एज मिस्ट, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट विथ विच वी मेजर ह्यूमिडिटी, द इंस्ट्रूमेंट विथ विच वी मेजर ह्यूमिडिटी, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज हाइग्रोमीटर, क्या बोलते हैं इसको, हाइग्रोमीटर, इंस्ट्रूमेंट विथ विच वी मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एज हाइग्रोमीटर, ठीक। द स्टेट ऑफ वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 30 to 40 ईयर्स के स्पैन के लिए क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट, ठीक है। द स्केल इन विच टेम्परेचर इज मेजर्ड इन इंडिया, कौन सी स्केल में मेजर किया जाता है टेम्परेचर, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग किस स्केल पे मेजर करते हैं, वी मेजर इट इन सेल्सियस स्केल, ठीक है। इंडिया में कौन से स्केल पे मेजर किया जाता है, सेल्सियस स्केल पे, क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, गिव रीजन, शिमला इज कूलर देन लुधियाना, फर्स्ट शिमला इज कूलर देन लुधियाना, तो शिमला ठंडा क्यों है लुधियाना से, जैसे मान लीजिए जैसे प्लेन एरिया एंड दिस इज द माउंटेनस एरिया, तो लुधियाना प्लेनर एरिया में है और शिमला क्या है, शिमला इज लाइंग ऑन अ माउंटेन, ठीक। तो नॉर्मल लैप्स रेट के कारण मान लीजिए यहाँ पर 37 डिग्री टेम्परेचर है, तो नॉर्मल लैप्स रेट के कारण क्या होता है कि एवरी 165 मीटर यू असेंड, ऊपर 165 मीटर जाएंगे, टेम्परेचर 1 डिग्री कम होगा, यहाँ पर 36 होगा, यहाँ पर 35 होगा, यहाँ 34 होगा, धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर कम होते चला जाएगा, तो क्या होगा, शिमला में तो ऊपर है, शिमला में क्या होगा, शिमला में वैसे भी टेम्परेचर कम हो जाएगा नॉर्मल लैप्स रेट के कारण, तो शिमला में टेम्परेचर कम क्यों है लुधियाना से, ड्यू टू द इट्स हाइट, सिंस शिमला इज लोकेटेड एट अ हायर एलिवेशन, therefore the temperature in Shimla is quite low as compared to Ludhiana, clear, समझ में आ गया। Second question, Mumbai has a moderate climate, why Mumbai has a moderate climate, because मुंबई कहाँ लाई करता है, मुंबई लाइज इन द कोस्टल एरिया, तो कोस्टल एरिया में यहाँ पे मुंबई लाई करता है, तो सिंस मुंबई इज अ कोस्टल सिटी and due to the influence of sea breeze and land breeze, sea breeze और land breeze के influence के कारण यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाता है, दिन के टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर पाता है और रात के टाइम में टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं कर पाता है, इसीलिए पूरे साल होल ईयर द टेम्परेचर इन मुंबई रिमेन्स द सेम, ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मॉडरेट क्लाइमेट, clear. Next question, deserts are hot during the day and cold at night, deserts are hot during day and cold at night, desert में क्या है, सैंड है, और सैंड का एक प्रॉपर्टी है कि जितना जल्दी वो गर्म होगा उतना ही जल्दी वो ठंडा हो जाता है, जितनी जल्दी वो गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है, इसीलिए क्या हुआ कि दिन के टाइम में टेम्परेचर इंक्रीजेज अप टू मैक्सिमम लेवल, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है टेम्परेचर, बट एट नाइट सैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, इसीलिए उसका टेम्परेचर तुरंत डिक्रीज करता है, इट ड्रॉप्स टू अ मिनिमम लेवल, ठीक है। डेजर्ट में सैंड है और सैंड का टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज करता है और तुरंत डिक्रीज भी कर जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑन अर्थ इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है अर्थ के ऊपर टेम्परेचर का, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो किस शेप का, जियोइड शेप का है, जियोइड शेप का है, बल्ज्ड इन मिडिल एंड फ्लैटन एट द पोल्स, ठीक, ये इक्वेटर हुआ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, तो सन के रेज को इक्वेटर तक आने में कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है और वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रीजन में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, पोल्स में और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो जब सन के रेज को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो इट विल हैपन कि जो उसका इंटेंसिटी है, जो उसका गर्म करने का जो क्षमता है वो कम हो जाएगा, और जब गर्म करने का क्षमता कम हो जाएगा तो वहाँ पे ठंडा रहेगा, और जहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सन रेज है, वहाँ पे क्या होगा, हॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल्ड, क्लियर। सो
The temperature is uneven distributed on the Earth's surface because sun rays have to travel different distances in reaching different places. अलग अलग प्लेसेस को रीच करने के लिए अलग अलग डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है, इसीलिए टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है, कम या ज़्यादा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वार्म एयर कैन होल्ड मच वाटर वेपर. वार्म एयर क्या है? वार्म एयर इज इफ़ यू हीट द एयर, अगर हवा गर्म होता है तो वो एक्सपैंड करता है, ठीक. और ठंडा हवा क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. गर्म हवा कैसा है कि गर्म हवा एक बड़ा सा रूम जैसा है, और ठंडा हवा कैसा है, छोटा सा रूम जैसा है. एक्सपैंड कर गया, गर्म हवा फैल चुका है. और ठंडा हवा क्या है, छोटा सा रूम है. तो छोटे से रूम में आप ज़्यादा सामान रख सकते हैं या बड़े से रूम में. ऑब्वियस आंसर बहुत सिंपल है, फिर क्या बड़े से रूम में ज़्यादा सामान रखिएगा. तो जब बड़े रूम में ज़्यादा सामान रखिएगा, बड़े से रूम में ज़्यादा सामान रखिएगा, और बड़ा रूम क्या है, बड़ा रूम क्या है, गर्म हवा. तो इसका आंसर क्या है, वार्म एयर. व्हेन एयर गेट्स वार्म it expands, and when it expands the capacity to hold water vapor in it increases. Clear? The capacity in it to hold water vapor increases and as compared to the cold air. So warm air can hold more vapor as compared to cold air. Clear? I hope you have understood these questions, the back objectives and this one word and give reason, and these questions like short answers and long answers I'll discuss in the online class. Okay, thank you.